रिसेंटली अभी हमें एक मैसेज मिला है हमारे एक दर्शक का। उनकी उम्र 29 ईयर्स है, 29 साल की उम्र है। और उनका ये कहना है कि उन्होंने बचपन में क्लेफ्ट लिप नोज़ की सर्जरीज कराई हैं, लेकिन उनको अभी काफ़ी समस्याएं आ रही हैं। जो पहली समस्या वो बता रहे हैं कि उनको स्पीच जो है उनकी नॉर्मल नहीं है, और जो उनका जबड़ा है लेफ़्ट साइड का वो भी दबा हुआ है। उनके जो नाक की टिप है वो भी दबी हुई है, और होंठ भी एबनॉर्मल हैं। तो क्या अब उनकी सर्जरी संभव है कि नहीं है? देखिए, ये जो क्लेफ्ट लिप पैलेट की जो प्रॉब्लम होती है, ये क्या होता है बेसिकली, आपका जो होंठ और तालू ये पूरे कटे होते हैं, बचपन से जन्मजात कटे होते हैं, और उनके कारण कई बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं। जैसे उन्होंने स्पीच की प्रॉब्लम बताई, तो देखिए स्पीच की सबसे मैं आपकी स्पीच की प्रॉब्लम के बारे में बताऊंगा कि स्पीच जो थेरेपी होती है, ये हम लोग ये कोशिश करते हैं कि 1 साल के अंदर अंदर पैलेट वगैरह को रिपेयर कर दें, क्योंकि जो स्पीच के जो मसल्स होते हैं वो एबनॉर्मल होते हैं। आप जब अगर तालू कटा होगा तो वो जो है नॉर्मल पोजीशन में नहीं होंगे, वो कटे हुए पोजीशन में रहेंगे। उससे क्या होगा, उससे आप इस मसल ठीक से काम नहीं करेंगे। अगर वो ठीक से काम नहीं करेंगे तो आपकी जो स्पीच है वो एबनॉर्मल हो जाएगी। बाद में मान लीजिए आपने कुछ टाइम बीतने के बाद अगर उन मसल्स को आप नॉर्मल ले भी आते हैं, तो भी देयर इज़ समथिंग कॉल्ड मेंटल इम्प्रेशन ऑफ स्पीच। मतलब कि आपकी एक आदत पड़ गई बोलने की, जैसे हम अगर नाक से बोलते हैं, आपकी एक आदत पड़ गई, उसको बदलना फिर बहुत मुश्किल होता है। तो अब आपको 29 साल हो गई, तो एक तो आपको स्पीच थेरेपिस्ट की बहुत ज़रूरत है, और उसको आप नेगलेक्ट ना करें। बेटर लेट देन नेवर, क्योंकि अब उम्मीद कम होती जाती है जैसे टाइम बीतता है। लेकिन मैं कहूँगा कि बेटर लेट देन नेवर, आप एक अच्छे स्पीच थेरेपिस्ट संपर्क में आएँ और स्पीच थेरेपी लीजिए। दूसरा, आपने बताया था कि आपकी हड्डी भी दबी हुई है। अब मुझे नहीं पता कि आपकी हड्डी के साथ साथ क्या आपके दांत जो हैं, दांतों का अलाइनमेंट भी ठीक है कि नहीं, क्योंकि दांतों के जो दांत होते हैं दोनों वो नॉर्मल इस तरह से अलाइन होते हैं। अगर एक जबड़ा ऊपर नीचे हो जाए या दांत आपस में टेढ़े मेढ़े हो जाएं, तो उनको भी ठीक करना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसके लिए आप किसी अच्छे दांतों के डॉक्टर या ऑर्थोडोंटिक से मिलिए, डेंटिस्ट से, ताकि अगर वो आपके जबड़े जो हैं अंदर की ओर धंसे हुए हैं तो उनको बाहर निकाल सकें, जो दांतों की आर्च है उनको बराबर नॉर्मल कंटूर में ला सकें। ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो ये सब प्रोसीजर हो जाए, देन यू कैन कम टू अस। फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है हड्डी है इसको भी बिल्डअप करते हैं। आपके जो नाक है, नाक की सर्जरी है उसको हम ठीक करते हैं, नाक को एक अच्छा शेप देने की कोशिश करते हैं, और जो होंठ हैं होंठों को भी अलाइनमेंट किया जा सकता है। तो बेसिक चीज़ क्या, देखिए, अगर नींव टेढ़ी है तो सब कुछ टेढ़ा होता है। बिल्डिंग भी टेढ़ी बनेगी अगर नींव टेढ़ी है। तो नींव जो है हमारी जो हड्डियाँ होती हैं ये होती हैं। तो आप उसके लिए अगर आपकी आर्चेस है, दांतों की जो आर्च है उसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। सर्जरी के द्वारा भी हम लोग बाद में कर सकते हैं। अगर डेंटिस्ट उसको नहीं कर पाते हैं ठीक, तो फिर उसकी सर्जरी करनी पड़ सकती है। पूरे के पूरे जबड़े को भी बाहर लाना पड़ सकता है। तो मल्टीपल ऑपरेशंस होते हैं, इसमें कई स्टेजेस भी आ सकती हैं। तो सबसे पहले तो ये मैंने आपको बताया कि अगर आपकी आर्चेस कोलैप्स हैं तो उनका एक्सपेंशन बहुत ज़रूरी है। तो आप किसी अच्छे दांतों के डॉक्टर को दिखाइए। और मुझे उम्मीद है कि शायद आपने उनको दिखाया भी होगा, बट आपने उसके बारे में कुछ हमें लिखा नहीं है, तो मैं कह नहीं सकता हूँ। अगर किसी अच्छे प्लास्टिक सर्जन ने आपका सर्जरी पहले की थी बचपन में, तो आप उनके संपर्क में भी जाइए, और वो भी आपको देख कर बता सकता है कि आपकी जो दांतों की आर्चेज हैं वो कोलैप्स हैं कि नहीं है। क्योंकि उनको एक नॉर्मल पोजीशन में, दांतों की आर्च को एक नॉर्मल पोजीशन में लाना है। ये देखिए, जैसे मेरे दांत बंद है तो ये एक आर्च बनी है ऊपर के दांतों की और नीचे के दांतों की। तो इनको एक वो बहुत ज़रूरी है। अगर दांत आगे पीछे हैं, टेढ़े मेढ़े हैं, तो फिर करने में भी दिक्कत आती है। या एक तरफ का जबड़ा धंस गया है, एक के ऊपर एक दांत आ गया, तो ये आर्चेस का जो एक्सपेंशन बहुत ज़रूरी है वो आप ज़रूर कराइए। नहीं होता तो फिर उसकी सर्जरी करनी पड़ सकती है। अगर आपका ऊपरी जबड़ा अंदर को धंस गया है तो कई बार हमें, और आपका ऑक्लूजन ठीक नहीं है, जैसे आप देखें नीचे के दांत बाहर आ गए, अगर ये सब चीज़ें हैं तो फिर हमें ऊपर के जबड़े को बाहर लाना पड़ता है। तो ये टेक्निकली थोड़ा डिमांडिंग टेक्निक्स होती हैं जो हम लोग करते हैं, लेकिन इसके लिए फिर एक पूरा हमें रोड मैप बनाना पड़ेगा, आपके लिए पूरी एक प्लानिंग करनी पड़ेगी। लेकिन शुरुआत करने से पहले सबसे पहले मैं चाहूँगा आप एक स्पीच थेरेपिस्ट से मिलें और डेंटिस्ट से मिलें। डेंटिस्ट जब एक बार आपको कह दें कि भाई अब मैं आपका उनका ट्रीटमेंट पूरा हो गया है, देन यू कैन कम टू अस,
और फिर हम देन विल सी कि आपके जबड़ों के लिए, आपके होठों के लिए और नाक के लिए क्या किया जा सकता है, क्या बेस्ट हम लोग कर सकते हैं। सो इम्प्रूवमेंट इज़ द की। इम्प्रूवमेंट वी आर वेरी श्योर कि हम हो जाएगा, और 100% परफेक्शन नेचुरली वी नोबडी कैन प्रॉमिस इन सच केसेस, बट येस इम्प्रूवमेंट इज़ द की एंड वी लुक फॉरवर्ड टू इम्प्रूविंग योर अपीयरेंस। और जहाँ तक स्पीच का सवाल है, स्पीच इम्प्रूवमेंट के लिए आपको स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाना पड़ेगा। उसमें आपकी कितनी मेहनत है, उनकी कितनी मेहनत है, ये कई फैक्टर्स होते हैं जो डिसाइड करेंगे आपकी स्पीच थेरेपी को। तो मुझे उम्मीद है कि मैं कुछ हद तक आपके प्रश्नों को उत्तर देने में शायद सफल हो गया हूँ, और इससे रिलेटेड अगर आपके मन में और भी कोई प्रश्न है, कोई शंका है जिसका आप समाधान चाहते हैं, तो आप हमारी टीम से संपर्क करें। हमेशा की तरह हमें बड़ी खुशी होगी आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया से लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।